नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। अपने गांव का जनगणना मानचित्र बनाना। पता है, ये अपने गांव को और बेहतर तरीके से समझने और उसकी कहानी बताने का एक जबरदस्त तरीका है। जरा सोचिए, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, स्कूल किधर है, मंदिर कहाँ है। अगर ये सारी जानकारी सिर्फ एक नक्शे पर दिख जाए तो कितना आसान हो जाएगा ना सब कुछ समझना। तो देखिए, नक्शा बनाना सिर्फ लकीरें खींचना नहीं है, ये तो अपने गांव की पूरी कहानी को एक कागज पर उतारने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि इस काम को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये नक्शा है क्या, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, और फिर कैसे हम सारी जानकारी को उस पर एकदम खूबसूरती से दिखा सकते हैं। तो पहला भाग, मानचित्र क्यों और क्या। चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि आखिर ये जनगणना मानचित्र होता क्या है और भाई हमें इसकी जरूरत ही क्यों है। देखिए, जनगणना का सीधा सा मतलब है गिनती करना। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी इलाके में कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं और भी दूसरी जरूरी चीजें क्या क्या हैं। और यही जानकारी उस जगह के विकास के लिए योजनाएं बनाने में बहुत काम आती है। और ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो यहाँ पर एकदम फिट बैठती है। अगर हम बहुत सारी जानकारी को लिख कर देना तो उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक नक्शा वो सारी जानकारी को बस एक तस्वीर में दिखा देता है, जिसे कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है। ये देखिए, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा फाइनल नक्शा कैसा दिख सकता है। इस हाथ से बने नक्शे को देखकर ही गांव के बारे में कितनी सारी बातें एक ही नजर में पता चल रही हैं। हमें बिल्कुल ऐसा ही नक्शा बनाना सीखना है। दूसरा भाग, क्या क्या चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इस मजेदार प्रोजेक्ट के लिए हमें कौन सी आसान सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी भी बहुत महंगे सामान की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस एक कागज या नोटबुक, एक पेंसिल, स्केल, रबर और हाँ, कुछ रंगीन पेंसिल या स्केच पेन। ये सब तो आपके स्कूल बैग में आराम से मिल ही जाएंगे। तीसरा भाग, गांव का खाका बनाना। और यहां से असली मजा शुरू होता है। अब हम अपने गांव का एक कच्चा नक्शा, जिसे नजरी नक्शा भी कहते हैं, वो बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने गांव की बाहरी सीमा मतलब बाउंड्री बनाइए। फिर गांव की जो मुख्य सड़कें और गलियां हैं उन्हें बनाइए। और आखिर में स्कूल, मंदिर, तालाब जैसी सभी जरूरी जगहों को निशान लगाकर दिखा दीजिए। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी टिप है जो बहुत काम आएगी। ज्यादातर नक्शा बनाने वाले उत्तर पश्चिम कोने से यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ही शुरू करते हैं। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है, तो हम भी अपने गांव का नक्शा वहीं से बनाना शुरू करेंगे। चौथा भाग, डेटा को दर्शाना। तो अब जब हमारा बेसिक नक्शा तैयार है तो इसे और भी जानकारी वाला बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें इस नक्शे पर कैसे दिखाया जाए। मान लीजिए, सर्वे करने पर हमें पता चला कि गांव के अलग अलग मोहल्लों या टोलों में कितने लोग रहते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। अब इसी जानकारी को हम अपने नक्शे पर उतारेंगे। इस काम के लिए हम एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कोरोप्लेथ मैप या रंग घनत्व मानचित्र कहते हैं। इसमें हम अलग अलग हिस्सों को दिखाने के लिए एक ही रंग के हल्के और गहरे शेड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका नियम बहुत सीधा है। जिस मोहल्ले की जनसंख्या ज्यादा है उसे हम गहरे रंग से दिखाएंगे, और जहां जनसंख्या कम है वहां पर हल्का रंग भरेंगे। इससे एक ही नजर में पता चल जाएगा कि आबादी कहां ज्यादा है और कहां कम। पांचवां भाग, संकेत और पैमाना। हमारा नक्शा लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसे पूरा करने और ऐसा बनाने के लिए कि कोई भी इसे समझ सके, हमें कुछ बहुत जरूरी हिस्से इसमें जोड़ने होंगे। याद रखिए, किसी भी अच्छे नक्शे में ये 4 चीजें तो होती ही होती हैं। एक शीर्षक जो बताए कि ये नक्शा किस बारे में है, दिशा दिखाने के लिए एक तीर, एक पैमाना जो दूरी का अंदाजा दे, और एक संकेत सूची जो नक्शे में बने चिन्हों का मतलब समझाए। संकेत सूची या लेजेंड बनाना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए कैसे हम अलग अलग चिन्हों से पक्के और कच्चे मकान, सड़कें और तालाब जैसी चीजों को आसानी से दिखा सकते हैं। इसे देखकर कोई भी आपके नक्शे को तुरंत समझ जाएगा। छठा और आखिरी भाग, अंतिम रूप और सारांश। बहुत बढ़िया। अब हम अपने नक्शे को फाइनल टच देंगे और जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे जल्दी से दोहराएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। अपने नक्शे पर लाइनें एकदम साफ बनाएं, शीर्षक और नाम सुंदर लिखावट में लिखें, और किनारों पर एक बॉर्डर जरूर बनाएं, क्योंकि एक साफ सुथरा नक्शा देखने में हमेशा अच्छा लगता है।
तो चलिए फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहले गांव का एक साफ खाका बनाना है, फिर रंगों से जनसंख्या दिखानी है, नक्शे के चारों जरूरी हिस्से शीर्षक, दिशा, पैमाना और संकेत बनाने हैं, और सबसे जरूरी सफाई का पूरा ध्यान रखना है। तो अब आप सब कुछ सीख गए हैं। जरा सोचिए, जब आप अपने गांव का नक्शा बनाएंगे तो वो आपके समुदाय, आपके लोगों के बारे में क्या अनोखी कहानी बताएगा। तो फिर देर किस बात की, जाइए और अपने गांव की कहानी को नक्शे पर उतारिए।